भरोसा, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। केरल में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हो सकती है गरज के साथ जोरदार बरसात। आगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं होगी हल्की से मध्यम बरसात। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में बरस सकते हैं बादल। पश्चिम भारत में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केरल में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा संभव। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। ओडिशा में शनिवार को अलग अलग जगह तेज बारिश की है संभावना। तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। दक्षिणी अंडमान सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है हवाओं की रफ्तार। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देख लेते हैं कि मौसम के हाल में कहां कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ। नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कुछ भागों में बरसात होगी, वहीं रायलसीमा में जगह जगह बादल बरसेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शनिवार को कुछ जगह तो रविवार को कई जगह वर्षा संभव है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई स्थानों पर पानी बरसेगा। 2 दिन केरल के अधिकतर इलाकों में बरसात का अनुमान है। लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में केवल रविवार को छुटपुट जगहों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन ओडिशा के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। बिहार में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में 2 दिन बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कुछ जगहों पर वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी छुटपुट जगहों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कोंकण और गोवा में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर।
पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना में कहीं कहीं पानी बरसा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में जगह जगह बादल बरसे। केरल में कई स्थानों पर बरसात हुई। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई। तो पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कई भागों में बारिश हुई है। ओडिशा में भी छिटपुट स्थानों पर बादल बरसे। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान इसी तरह का देखने को मिला। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ इलाकों के अंदर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। रायलसीमा के कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रहा। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट जगहों पर तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसी बीच सौराष्ट्र कच्छ में के भुज के अंदर सबसे ज्यादा तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। ओडिशा में कई इलाकों के अंदर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन के इस हिस्से में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गेहूं की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के किसान इन दिनों किन फसलों की बुआई करें, खेतीबाड़ी में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये समय रबी की फसल बोने के लिए अनुकूल है। असम के किसान तैयार साली धान की कटाई करें और उसके बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करें। असम में इन दिनों आलू की बुआई कर सकते हैं। जो किसान रबी की मक्का बो चुके हैं, उनको सलाह है कि वे खेत में खरपतवार निकालने और हल्की निराई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और राई की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में राई, सरसों और तोरिया की बुआई करें। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में भी राई, सरसों और तोरी बोएं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन दिनों आलू की बुआई की जा सकती है। इसके साथ ही मिजोरम में पकी हुई धान की कटाई समय पर पूरी कर लें। यहाँ के किसान इन दिनों मक्का की बुआई को जारी रखें। मिजोरम में आलू की बुआई कर सकते हैं। त्रिपुरा में राई की बुआई का काम करें। नागालैंड में साबूदाना की कटाई करें। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सोयाबीन की कटाई और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई के बाद जब पौधों पर 5 से 6 हफ्तों में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो रोपाई कर लें। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों में सफेद मक्खी की निगरानी भी करते रहें। गांगे पश्चिम बंगाल के नए जलोड़ इलाके में मटर बोएं।
पश्चिम बंगाल के तटीय खाड़ी क्षेत्र में अमन धान की कटाई करें। पश्चिम बंगाल में तैयार बड़ी इलायची की कटाई भी समय पर कर लें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। भारत में केरल, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं की खेती भारत में ही होती है, जबकि उपज के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसकी उपज लगातार बढ़ रही है। ये वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों से हो रही है। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई कर रहे हैं वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहाँ तक सवाल मिट्टी का है तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पश्चिमी पंजाब में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करते रहें। मध्य पंजाब में भी गेहूं की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और गोभी बो सकते हैं। पंजाब के किसान बासमती धान की कटाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों की बुआई पूरी कर लें किसान। यहाँ के किसान मटर और मसूर की बुआई भी पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान जौ की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में सरसों, बरसीम और गेहूं बोएं। जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों में मटर की बुआई कर सकते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश में कीवी के थावलों को खरपतवार मुक्त करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में पके हुए सेब की तुड़ाई का समय है। सेब के बागानों में पत्ती झुलसा रोग की निगरानी करते रहें। हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में सेब में पपड़ी रोग लगने का खतरा हो सकता है। चाय के बागानों में 8 से 10 दिन के अंतराल से पत्तियों की तुड़ाई करें। ज्यादा नमी वाले हिस्सों में चाय की पत्तियों पर ब्लिस्टर ब्लाइट रोग का खतरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सब्जियों में हल्की सिंचाई का काम करें। हिमाचल प्रदेश में मटर, मूली, गाजर, पालक, मेथी और शलजम की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में चाइनीज गोभी, सलाद पत्ता और ब्रोकली बोएं। यहाँ के किसान सरसों, गोभी, अलसी, मसूर, चना और अगेती गेहूं भी बो सकते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर से डालते हैं नजर मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। केरल में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा संभव। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। ओडिशा में शनिवार को अलग अलग जगह तेज बारिश की है संभावना। तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। दक्षिणी अंडमान सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है हवाओं की रफ्तार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। सफर का ये पड़ाव जरूर आखिरी है, पर थोड़े लम्हों का एहसास अब भी बाकी है।
हर पहलू में कई रंग मिले जीवन के, पर थोड़े रंगों में रंगना अब भी बाकी। कई अद्भुत मंजर देखे, कई नई बातें जानी, पर थोड़ी जिंदगी की मुस्कान इस वक्त की सुराही में अब भी बाकी है। भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नजर आता है। मीलों चलकर अब मंजिल के करीब हूं मैं, पर गंगा से विदा लेना अब भी बाकी है। इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे आपके अपने दूरदर्शन नेशनल पर। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है।
जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। बाबा बरगद पुरावई मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावई मिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मेरे हमनवा हमनवा मेरे हमनवा मेरे हमनवा। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? Shillong holiday home, Shillong holiday home. इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। Shillong holiday home, Shillong holiday home. एक आविष्कार जिससे बदल जाएगा फलों का रखरखाव। आपके किचन में वो फलों को सड़ने से बचाएगा। वो फार्मूला जो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। वो आविष्कार है सुपर गार्ड। ना बिजली का खर्च और ना मेंटेनेंस का झंझट। देखिए फलों का सुपर गार्ड नए भारत के नए किसान में शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बिनतिया सुनी